Assalamu alaikum dear students. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम. तो हमने जो परसों डिस्कस किया था that was about importance of water for sustenance. तो हमने देखा था कि वाटर जो है, वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है, वेदर वो लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हो या घर पे हमारे हो या इरिगेशन के रिलेटेड हो, वो हमने देखा था, या इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि कितना यूज होता है इसका. एंड इवन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं वो भी इस वाटर की वजह से ही चलते हैं. उसके बाद हमने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो JNK में है, उनके नाम देखे थे हमने कौन कौन सा है. और हमने ये इम्पोर्टेंस भी देखी थी कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है या रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज होता है. और उसके बाद हमने एक वर्कशीट किया था 16.1, वो मैंने आप लोगों को भेजा था, हमने डिस्कस किया था वो क्लास में, ठीक है. तो आज जो हमारा ये है टॉपिक, दैट इज अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है. व्हाट इज दैट अबाउट? सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है. तो वाटर जो है दैट फुलफिल्स ऑल आवर नेसेसिटीज, राइट. वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है. अब जो ये वाटर है ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, ठीक है. हम तो देखते हैं टैप्स में आता है, ट्यूबवेल्स में आता है, वाटर टैंक्स में होता है, रिवर्स, लेक्स एक्स्ट्रा, ठीक है, इनमें होता है. ये कुछ सोर्सेस है वाटर के जहाँ से पानी हमें दस्तयाब होता है, ठीक है. अगर हम किसी शहर में रहते हैं, ठीक है, या किसी गांव में रहते हैं, तो मतलब इंसान को दिमाग में आता है ये जो टैप से हमारा जो पानी आया है एक्चुअल में ये आता कहाँ से है, ठीक है ना. एक सेकेंड रुकिए. ओके. तो हम ये सोचते हैं ये जो टैप से पानी आता है ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, और जो रिवर्स लेक्स में पानी होता है वो फिल कैसे एक्चुअल में होता है, ठीक है. तो ये सोचने के बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि ये जो सारे सोर्सेस जो है एक्चुअल में इनको पानी जो है कहाँ से मिलता है. दे एक्चुअली गेट वाटर फ्रॉम रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन, ठीक है. तो उसके बाद ये रेनफॉल जब होता है तो यही रिवर्स लेक्स को फिल करता है, ठीक है. जो फेमस रिवर्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं दैट इज रावी, उज, चिनाब, तवी, किशन गंगा, इंदस और झेलम, ठीक है. तो ये कुछ रिवर्स है. अब यहाँ पर हम जो पहला सोर्स देखेंगे दैट इज रिवर्स है लेक्स. व्हाट इज दैट? रिवर्स है लेक्स. अब जो रिवर्स लेक्स है, बहुत सारे शहर जो है, बहुत सारी सिटीज जो है वो रिवर्स पे डिपेंड करती है पानी के लिए. वो किस पर डिपेंड करती है? रिवर्स पे, ठीक है. जो कि कहाँ पर लोकेट होता है? रिवर बैंक्स पर लोकेट होते हैं ना. तो ज्यादातर जो पानी उनका आता है शहरों में वो कहाँ से आता है? उसी रिवर से आता है. अब लेकिन जो रिवर है उसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी जो जितना उसमें पानी भर के होगा, रिवर में जितना पानी होता है वो वैरी करता है, यानी वो उसकी जो लेवल है वो एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है. अगर आपने देखा होगा जो 2014 में फ्लड्स वगैरह आए थे तो उसमें हम जो सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे वाटर लेवल कितनी है, ठीक है. झेलम वगैरह उन रिवर्स की वो क्या देख रहे थे? वाटर लेवल अभी कितनी है, अब कम हो गई है, कितनी ज्यादा है, उस वजह से फ्लड्स आए. तो एक्चुअल में वो क्यों होता है? वो जो उसमें जो लेवल है वो वेरी क्यों करती है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा रेनफॉल होगा वाटर लेवल जो है वो उतना ही इंक्रीज होता है. अगर रेनफॉल होगा ही नहीं तो रिवर्स जो है वो सूख जाता है, उनमें जो लेवल है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है. तो इसीलिए जो वाटर होता है रिवर्स में वो वेरी करता है टाइम टू टाइम. और ये ज्यादातर किस पर डिपेंड करता है? रेनफॉल पर. कितना मतलब लैंड जो है वो ड्रेन करेगा इन रिवर्स में, और कितना जो स्नो है माउंटेन्स पर वो कितना मेल्ट हो जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है. यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? और जो माउंटेन्स पे स्नो वगैरह होता है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पे जो स्नो होता है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ बिग रिवर्स. यानी बिग रिवर्स का सोर्स कौन सा है? दैट इज स्नो, ठीक है.
Yes, ma'am. एक्चुअल में दैट इज स्नो। ठीक है, अगर हम देखेंगे जब मतलब रेनफॉल होता ही नहीं है, खुश्की होती है बहुत ज्यादा, जो रिवर वाटर की जो लेवल होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उस शहर को जो उस पे मेनली डिपेंड करता है, रिवर पे डिपेंड करता है, उसको ज्यादा पानी दस्तयाब नहीं होता है या वहां पर वाटर शॉर्टेज हो जाती है। तो इसी रीजन से बहुत सारे सिटीज जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इन स्मॉल रिवर्स स्टोर्स पर, जो उनके मतलब जो इन्होंने स्टोर किए रखे होते हैं वो रिवर्स वगैरह, उन्हीं से वो पानी लेते हैं फिर, और उनकी अच्छी खासी सप्लाई होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सम बिल्ड डैम ऑन द रिवर, कोई क्या करता है, कोई डैम्स बनाता है, उसमें रिजर्वियर रखता है, यानी उसी में पानी स्टोर करके रखता है। फिर जब उनके पास ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता तो वो उसी रिजर्वियर से पानी निकाल के क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो स्टोर रखते हैं पानी, किसमें, पॉन्ड या लेक वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, यानी उनको पता होता है अगर रेनफॉल रिवर्स में ज्यादा मतलब रेनफॉल नहीं हो गया तो रिवर्स की जो लेवल है, वाटर लेवल, वो डिक्रीज हो जाएगी। तब जाके वो कहाँ से मतलब वाटर यूज करेंगे, वो उन्हीं छोटे छोटे लेक्स जो होते हैं या पॉन्ड्स जो होते हैं वो वाला पानी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ जेएंडके। कैनाल हम इसको कह सकते हैं, दिस इज अ वाटर कैनाल। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो अगर हम जम्मू रीजन की बात करेंगे, जम्मू रीजन में कौन कौन सा कैनाल आता है, ये है, ये जो कैनाल है ना, दैट इज रणबीर सिंह कैनाल, ये जम्मू में प्रेजेंट है। ठीक है, रणबीर सिंह कैनाल है, प्रताप कैनाल है, कथुआ कैनाल है, इसी तरह तवी कैनाल है, दुदर कैनाल है, परगोल कैनाल है, उच्च कैनाल, बसंतपुर कैनाल, रायगढ़ कैनाल एंड रवि कैनाल। ठीक है, तो ये जो कैनाल्स है ये कहाँ पर है, ये जम्मू रीजन के थे। इसके बाद है कश्मीर रीजन वाले कैनाल्स, मारतंड कैनाल, जैनागिर कैनाल, ललकुल, ठीक है, सुंबलकुल, नंदकुल, अवंतीपुरा, जैनापुरा, ऋषिपुरा कैनाल, ये कुछ कैनाल्स के नाम है। ठीक है, आप लोग खुद भी देख सकते हो, बुक पर ये है, मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, ये Yes, आपको याद ma'am. रखना है। इसी तरह लद्दाख रीजन में भी कैनाल्स हैं, खरबू कैनाल है, खंगराल कैनाल है, थिका से मयूर है, ठीक है, खक्सर कैनाल है, खुरबातंग कैनाल है। ये कुछ कैनाल्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जो ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला जो रिवर्स और लेक्स है वो मेन बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जो शहर है वो इसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये सारा किस पर डिपेंड है, रेनफॉल पर, जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतनी सप्लाई जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, ये अब कौन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उसमें मानसर सुरनसर आप लोगों ने देखा ही होगा, वो मानसर सुरनसर लेक आता है। या कश्मीर रीजन में अगर हम देखेंगे, डल लेक है, वल्लर लेक है, मानसबल लेक है, या इसी तरह लद्दाख रीजन में पैंगोंग लेक, वो तो बहुत फेमस है, वहां पर जाते हैं लोग, देखा है पैंगोंग Ma'am, लेक। क्या? पैंगोंग लेक, लेक का नाम है, ये लद्दाख में है। यूजुअली लोग जो है जब वो वहां पर सैर करने जाते हैं तो वहां पर पैंगोंग लेक को विजिट करते हैं, वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेक्स के नाम थे। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है दैट इज सी वाटर। व्हाट इज दैट, सी वाटर। देखिए, ओशंस जो है ना, ओशन सबसे लार्जेस्ट रिजर्वेयर है नेचुरल वाटर का, क्योंकि इसमें सारे स्ट्रीम्स, रिवर्स जो है वो सारे रिवर स्ट्रीम्स उसी सी में जाते हैं, उसी समंदर में जाते हैं। समंदर तो रिवर से बड़ा होता है ना, सी होता है ना बड़ा रिवर से। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 97% जो सारा पानी है ना वो ओशंस का है।
ठीक है, हमारे पास पानी बहुत अवेलेबल है, लेकिन वो पानी जो है वो 97% है, लेकिन वो पानी सूटेबल नहीं है किसके लिए, ना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या बाकी यूज के लिए, वो मतलब ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो होता है वो ओशन सीज का जो पानी है वो बहुत सॉल्टी होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। तो इसीलिए हम ना तो उसको ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं, ना तो फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, और ना ही किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो सी वाटर भी अवेलेबल है, दैट इज 97%। 97% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज टू मच सॉल्टी। तो हम उसको ना तो ड्रिंकिंग, फार्मिंग, बाकी किसी भी पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। यानी हमारे पास फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है, ये लेक्स है, रिवर्स है, उन्हीं का हमें यूज करना होता है। ठीक है, Mm. उसके बाद यहाँ पर है तीसरा सोर्स जो वाटर का है, दैट इज ग्राउंड वाटर। क्या है? ग्राउंड वाटर। बहुत सारे सिटीज जो है वो रिवर्स, अब हर कोई शहर तो रिवर और लेक के पास तो नहीं होगा ना, कुछ उससे बहुत ज्यादा, तो वो कौन सा पानी यूज करते हैं? वो जो अंडरग्राउंड में पानी होता है, जमीन के नीचे जो पानी होता है, जो होता है, तो वो वही यूज करते हैं। और वो पानी कैसे आता है? दिस वाटर कम्स फ्रॉम रेन। जब रेनफॉल होता है तो वो जो बारिश का पानी है वो उसी में जा गिरता है, उस जमीन में जा गिरता है, और उस ग्राउंड में वो वहीं पर जा गिरता है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे नीचे जाता है, जो जमीन की जो नीचे की लेयर्स होते हैं, वेदर वो सैंड की हो, क्रैक्स वगैरह होते हैं या रॉक्स वगैरह होते हैं, क्योंकि हमें जमीन के नीचे एक तो होती है प्लेन सरफेस फ्लोर की जिस पर हम चलते हैं, लेकिन सॉइल के नीचे, जमीन के नीचे सॉइल की तो लेयर्स है ना, आपने पढ़ा होगा लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक Yeah. है, सब सॉइल, टॉप लेयर, बाकी चीजें जो आती है, तो जब जमीन के नीचे ये पानी जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये इन स्पेसेस को फिल करती है, यानी जमीन के नीचे जो स्पेसेस रहती है ये उनको फिल करते हैं, वहां पर पानी जमा हो जाता है, और विद द टाइम क्या होता है, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, वाटर जो है ये रॉक्स की जो लेयर्स होती है वहां तक पहुंच जाता है, या दूसरा मटेरियल जो होता है वहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वाटर जो है उसके उस लेयर में वहां पर बंद हो जाता है, ये जमा हो जाता है वहां पर, और इसको हम वो जो वहां पर जो ये जमा हो जाता है उसको, उस जोन को, दिस सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड एक्विफायर। ठीक है, तो उसको हम एक्विफायर कहते हैं, जहां पर ये कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सोक कर जाता है वहां पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ पहले मुझे ये दिखाना था आपको। देखिए ये डैम्स वगैरह होते हैं, तो इसमें भी पानी स्टोर करके, ये रिजर्वियर वगैरह होता है, आपने देखा सबने, तो यहाँ से भी हम Yes. पानी यूज करते हैं। ठीक है, ये डैम्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, इनका रिजर्वियर वहां से क्रिएट किया जाता है, तो फिर वहीं से वो पानी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ Yes. आया सबको? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है एक्चुअल में, वो वाटर जो अंडरग्राउंड कहाँ पर पाया जाता है, क्रैक्स या सॉइल की जो स्पेसेस होती है, जो खाली जगह होती है, वहां पर वो भर जाता है, वो पानी जब रेनफॉल हो जाता है तो वहां पर वो भर जाता है, सैंड में, रॉक में, वहां पर उसको स्टोर करके रखते हैं, वो वहां पर स्टोर हुआ होता है, और धीरे धीरे वो मूव करता है, जब सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है या सैंड रॉक्स की यानी अर्थ की मूवमेंट्स जो हो जाती है, धीरे धीरे करके वो फिर क्या करता है, वो एक्विफायर से निकल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो है ना, ये है ऊपर वाली सरफेस, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड जोन है। जब यहाँ से रेनफॉल हो गया तो ये कहाँ पर स्टोर हो गया, नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पर सैचुरेटेड जोन यानी सबसे नीचे वाला, जहाँ पर इसका वाटर टेबल जैसा बन गया। क्या बन गया? वाटर टेबल, ये जो What? अपर लिमिट होती है इसकी, दिस वाला, ये वाला। ठीक है, इसको हम वाटर टेबल कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का है, ये सारा पानी जमा हुआ है वहां पर, और धीरे धीरे क्या करता है, जब इसमें मूवमेंट्स
जाती है, यानी ये एक रास्ता निकालता है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये एक रास्ता निकलता है और धीरे धीरे ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये सरफेस वाटर बन जाता है, यानी ये अपना रास्ता निकालता है, अपना रास्ता ढूंढता है और उसके बाद वो एक स्प्रिंग जैसा बनाता है, ठीक है। या सरफेस वाटर रिवर्स में जाता है, कहाँ जाता है, तो ये फिर वैसे ही अपना एक रास्ता निकालता है, ठीक है, और एक स्प्रिंग की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. समझ आया? तो स्प्रिंग वाटर जो है वो यूजुअली कोल्ड होता है, और कभी कभार स्प्रिंग वाटर जो है, स्प्रिंग्स जो होते हैं वो वार्म भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो फिल्टर्ड होता है और क्लीन भी होता है, और स्प्रिंग वाटर जो यूजुअली जो है वो कोल्ड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर रॉक्स वगैरह है, ग्रेवल वगैरह है, इनमें पानी जमा हुआ है, ये है ना ब्लू कलर का, ठीक है। एक्चुअल में ये पानी स्टोर करके रखा गया है वहां पर, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस पानी को हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम इस अंडरग्राउंड वाटर को हम कुएं वगैरह खोदते हैं ना, वेल्स वगैरह खोदते हैं, ठीक है। तो वहां से भी हम इस पानी को निकालते हैं। ये जो वेल्स से हम पानी लाते हैं, ये कहाँ से आता है? एक्चुअल में ये अंडरग्राउंड वाटर ही होता है ना, यानी जमीन से हम इसको निकालते हैं, या पंप करते हैं वाटर को, हैंड पंप्स यूज करते हैं, ट्यूब वेल्स यूज करते हैं, वेल्स यूज करते हैं, तो वहां से भी हमें फिर ये पानी मिलता है, ये अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. कंफ्यूजन मत है किसी को? फिर से समझाना है? No, ma'am. No, ma'am. ओके। नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, फिर उनको समझ नहीं आता, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आता। तो ये अंडरग्राउंड वाटर हम ट्यूबवेल से, वेल से, हैंड पंप से, या इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह, ये फिर झरने वगैरह जो फूटते हैं ना, आपने देखा होगा, ठीक है, स्प्रिंग्स वगैरह, चश्मा, Yes, ठीक ma'am. है। तो वैसे भी ये क्या कर सकते हैं, फिर वहां से इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड वाटर होता है, ये हम ज्यादातर यूज करते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए, पैडी फील्ड्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी हम ये ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें तातापनी या कालाकोट डिस्ट्रिक्ट जो राजौरी में है वहां पर मिलते हैं, इसी तरह डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ही है, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस स्प्रिंग्स इज नोन टू क्योर स्किन डिजीज एंड देयरफॉर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। और ये कहा जाता है, ये जो चश्मा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, कहाँ पर देखा आप लोगों ने ये चश्मा, स्प्रिंग्स ना, इनको माना जाता है कि ये जो स्प्रिंग्स होते हैं वो स्किन डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। Yes. और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इससे फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। और मैंने यहाँ पर कहा कि जो स्प्रिंग वाटर होता है ये फिल्टर्ड होता है, ये क्लीन होता है, और स्प्रिंग वाटर जो यूजुअली कोल्ड होता है, लेकिन कहाँ कहीं कहीं पर वार्म भी हो सकता है या हॉट भी हो सकता है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके। अब आप सब निकालिए पेज नंबर 246, वहां पर है वर्कशीट 16.2। Yes, ma'am. बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मदीहा रोल नंबर 2, Yes, मदीहा रोल ma'am. नंबर 2, आपको समझ आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. फहीम हुसैन रोल नंबर 13, आपको समझ आया? फहीम हुसैन, आप सबसे पहले आपने क्लास ज्वाइन की, आपको समझ आया? Yes, ma'am. मुहीब रोल नंबर 23, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैं रिपीट करूं फिर से, या परसों वाला टॉपिक जो है, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. निकालिए No, वर्कशीट ma'am. 2। उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज नेम द मेन सोर्स ऑफ वाटर। क्या है मेन सोर्स ऑफ वाटर? अभी हमने Ma'am, पढ़ा। ocean. Ocean. What? Ma'am, rain. Ma'am, rain. Ma'am, ocean. Rivers, Ma'am, rivers, rain. lakes, Ocean. Ma'am, ocean. Ma'am, ocean. Ma'am, ocean.
मैंने ये ऑप्शन आप लोगों को बोला था ओशन ओशन ओशन। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आप लोगों को कहा था रेन जो है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। मैम। तो ये रेन कहाँ कहाँ पर जाता है? यही तो रिवर्स में, लेक्स में या सी वाटर में जाता है या ग्राउंड वाटर में जाता है, तो यही मेन सोर्स ऑफ वाटर्स बन जाते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेम द मेन सोर्स ऑफ वाटर एट योर होम। आपके घर पे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? टैब टैप। वेरी, टैप। जी जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? वो अंडरग्राउंड वाटर जो जमा हो जाता है वो एक्चुअल में कैसे हो जाता है जमा? मैम। वो जमा कैसे हो जाता है मैम? जब रेन आ जाती है रेन से फिर वो मैम। मैम वेरी रेन गुड, से। वेरी गुड, वेरी गुड। Why do we not use sea water? हम सी वाटर का यूज क्यों नहीं कर पाते? उसमें उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वेरी गुड। salty water। सी वाटर इज salty, it cannot be used for drinking, ठीक है। From where does water come in rivers and streams? Water जो है वो कहाँ से आ जाता है in rivers और streams से? रेन। रेन रेन। से Rain, मैम। rain and रेन snow से। covered mountains. Snow covered मैम mountains तो है, रेन तो है लेकिन स्नो कवर्ड, क्योंकि जो पहाड़ पे बर्फ होता है वो पिघल जाता है तो वो भी तो आ जाता है रिवर्स में, जा गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेन एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। माउंटेन। वेरी गुड। माउंटेन्स। डिफाइन वाटर टेबल। वाटर टेबल हम किसको कहते हैं? मैम वाटर टेबल। जी, अभी मैंने बोला था ना वाटर टेबल। पर ये जोन होता है ये इसका ना। जो अपर लिमिट होती है उस सैचुरेटेड जोन की, जहां पर उस ग्राउंड में जो, जहां पर उसकी अपर लिमिट होती है, जहां पर पानी जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ अ सैचुरेटेड जोन ऑफ ग्राउंड वेयर वाटर गेट्स कलेक्टेड इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। यस आप मैम। अगर बुक अपनी कंसल्ट करेंगे, बुक पर भी आपको लिख के होगा जहां पर ये यस। पानी हो जाता है फिर, ठीक है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ स्प्रिंग? इज स्प्रिंग वाटर ड्रिंकेबल? स्प्रिंग क्या होता है और हम इस स्प्रिंग वाटर को हम पी सकते हैं? ड्रिंकेबल है? क्या होता है स्प्रिंग? बोले। मैम स्प्रिंग। आप लोगों के पास लिंक्स नहीं है अवेलेबल, आप लोग क्यों मैसेज कर रहे हो? मैम क्या? मैम स्प्रिंग होता है ये मैम आपने अभी बोला स्प्रिंग जो है वो मतलब बहुत clean होता है। कभी कभी वो कोल्ड होता है ज्यादातर मैंने कहा, सुनिए, मैंने नहीं। मैंने कहा जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, जब वो एक इमर्ज हो जाता है ना किसी सरफेस से, अर्थ की सरफेस से, वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, वो एक फ्लो क्रिएट करता है पानी का, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग वाटर जो है वो नेचुरली फिल्टर्ड होता है, यानी वो नेचुरली फिल्टर, उसको फिल्टर नहीं किया जाता, वो नेचुरली फिल्टर्ड वाटर होता है और वो सेफ होता है पीने के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या यस। कर सकते हैं, उसको हम अपने मतलब अपनी सेफ्टी के लिए उसको हम पहले बॉईल भी कर सकते हैं अगर हमें ड्रिंक वगैरह करना हो, क्योंकि बेटर है सेफली मतलब ये पीना, ठीक है। नो डाउट वो फिल्टर्ड होता है, क्लीन होता है, अगर हम देख सकते हैं अपने इस। और मैंने कहा जो स्प्रिंग वाटर है वो क्या होता है, दैट इज नोन टू क्योर स्किन डिजीज, और कहा जाता है कि इससे जो स्किन डिजीजेस होती है वो भी क्योर होती है, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना? नो नो मैम। मैम।
उसके बाद यहाँ पर है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या है वाटर की कितनी स्टेट्स हैं? मैम क्या? वाटर जो है उसकी कितनी स्टेट्स है? मैम 3। मतलब हाँ जी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैम ये सॉलिड लिक्विड गैस। वेरी गुड। अगर हम देखेंगे वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, यानी गैसियस फॉर्म में भी। अगर हम देखेंगे वाटर जो वेल्स में होता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में या सीज में जो है, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, है ना, क्योंकि वो फ्लो करता है, ठीक है। और अगर हम Yes. हाई अल्टीट्यूड पे देखेंगे, माउंटेन्स पे देखेंगे, या बहुत सारे जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पर अगर हम देखेंगे, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्योंकि वहां पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल में क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा वो कोल्ड रीजन होते हैं, तो वहां पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा मतलब फ्रीज हो जाता है, तो वो आइस बनाता है, दैट इज वो उसकी सॉलिड स्टेट बन जाती है। तो हमने देखा वाटर जो वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स में है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी पानी की 3 शक्लें हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड में भी है और गैसियस में भी है। लिक्विड का हमने देखा कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में कैसे हमें दिखेगा? जो माउंटेन रीजन्स होते हैं जहां पर बर्फ जमी हुई होती है वो तो सॉलिड फॉर्म है ना, वो भी पानी है Yes. लेकिन वो फ्रीज हुआ होता है वहां पर, दैट इज अ सॉलिड फॉर्म। या नॉर्थ पोल, साउथ पोल में अगर हम देखेंगे वहां पर भी वाटर जो है फ्रीज होता है बहुत ज्यादा और उसका आइस बन जाता है, दैट इज अ सॉलिड स्टेट। और अगर हम हवा में देखेंगे वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अ वेपर, ठीक है, गैसियस स्टेट में उसकी मतलब ये होता है, गैसियस स्टेट होती है उसकी उसकी मैम और जो वाटर वेपर। मॉलिक्यूल्स इस वाटर को बनाते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले फॉर्मूला बोली थी वाटर की, H2O, जो उसको मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना इस वाटर को, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, दैट आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर एक सवाल है, अब वाटर जो है वो किस फॉर्म, वो मतलब किस फॉर्म में होगा, वेदर वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअल में वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने फास्ट मूव करेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे उसी हिसाब से उसकी स्टेट बन जाएगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो मैंने कहा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर हम सॉलिड वाटर या आइस की बात करेंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। क्या होते यस हैं? मैम। बहुत क्लोज होते क्लोज। हैं, ठीक है। तो वो वहां पर कौन सी शक्ल इख्तियार करता है फिर? सॉलिड की। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैम बहुत दूर दूर। जी, और वो मैम फ्रीली बहुत मूव क्लोज। करते हैं। किसमें क्लोज होते हैं? सॉलिड में। हाँ, सॉलिड में तो बहुत क्लोज होते हैं और ऑलमोस्ट वो मूव भी नहीं कर पाते हैं उतना, तो उनकी शेप जो हो जाती है वो सॉलिड की हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ा होगा ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो यस मैम। लिक्विड की बात अगर हम करेंगे, यस। उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, दैट्स व्हाई वो लिक्विड की शेप लेता है और वो फ्लो भी फिर इजीली करता है, ठीक है। और अगर हम वाटर वेपर्स की बात करेंगे, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं वायलेंटली, यानी वो बहुत दूर होते हैं और वायलेंटली मूव करते हैं, बहुत तेज फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर बम्प अप करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा वायलेंटली मूव करते हैं, तो वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो अपनी शेप इख्तियार करते हैं और पानी जो है वो उसी की स्टेट लेता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। तो अभी मैं आप लोगों को ये वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। पिछला वाला लिखा 16.1 यस वाला? मैम। हाँ मैं यस।
तो इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी जो वाटर की जो स्टेट्स है ये कैसे इंटरचेंज होती है, यानी लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। इसके बाद आपको कोई चैप्टर नहीं रहता। आप लोग मुझे बोलिए, आप लोगों ने पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी है इसकी, इस चैप्टर की? नो मैम। क्यों? आप एक काम करेंगे, आज आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी अबाउट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना चैप्टर के लास्ट में, जैसे इन 2 चैप्टर्स का लिखा आप लोगों ने, यस मैम। वैसे ही आप लिखेंगे। और उसके बाद अब जिसने वर्कशीट 16.1 पहले ही लिखा होगा वो उसके बाद से स्टार्ट करेगा। अब जिसने नहीं लिखा होगा वो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेगा, उसके बाद वर्कशीट 16.1 जो मैंने परसों भेजा और जो आज का 16.2 है वो भेजा, वो आप लोग करोगे। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। इसके बाद मैं टेक्स्ट भी दूंगी आप लोगों को, उसमें बुक वर्क वगैरह करनी है तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे हम। आपको 3 ही चैप्टर्स है टोटल। आप लोग मुझे बोले जो आप लोगों ने लैब का किया था वो आप लोगों ने लिखा प्रैक्टिकल का? जो लैब हमने दिखाई थी, मैंने दिखाई थी आप लोगों को, वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर यस मैम। लिखा है? यस मैम। नो। किसी ने नहीं लिखा? नो। क्यों? मैंने तो लेकिन बोला था अब जिसने नहीं लिखा होगा वो आज वो कंप्लीट करेगा। ठीक है। मैम उस पे क्या करना है, उसके ये पार्ट्स करने हैं, ये चिपकाने नहीं, हैं। मैंने आपको बोला था ना वो कैसे लिखना है फ्लावर के रिलेटेड, फिर उसमें पार्ट्स वगैरह लिखना है। तो आप लोगों ने बोला था ना हम कॉपीज बनाते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स हम बनाते हैं, बनाते नो हो? मैम, आप लोग हम नहीं नहीं बनाते? बनाते। नो मैम। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने वो दिखाया था प्रैक्टिकल, अब देखते हैं इंशाल्लाह कल। तो फिलहाल आप लोग ये काम उतारिएगा, उसके बाद ओके मैम। और ये जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स यहाँ पर मैंने JNK के बोले, ये आप याद रखिएगा इनके नाम। ठीक है, ये आपको दिया गया है उस रेड बॉक्स में, पेज 244 पे। ओके मैम। जी। बाकी बच्चे क्लास क्यों नहीं देते? काम साथ साथ उतारिएगा। ठीक है, और लर्न भी कीजिएगा साथ साथ, ऐसे फिर बर्डन हो जाता है। फिर एग्जाम के टाइम पर आप मैम करते थे कि मैम ने हम नहीं लिख पाए थे। ठीक है, इसलिए आप काम यस। साथ साथ करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। मैम अब हम लीव करें? कीजिए कीजिए, चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।